ये सभी ने सुना था कि उस टाइम पे जब पीएम की जब डेथ हुई थी, और हमने भी जैसे मतलब बचपन में जो सुनते आए कि उनकी जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। तो इसमें आपको लगता है कि उस वक्त भी कुछ ना कुछ खेल हुआ था, उनका सिर्फ हार्ट अटैक नहीं हुआ था? आप एक काम करिए, आप पूरे हिंदुस्तान में ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, कहीं भी और विश्व में कहीं भी जहां कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति रहता है, उससे बस लाल बहादुर शास्त्री का नाम लीजिए और आप बताइए पहली चीज वो क्या बोलता है कि कुछ उनकी डेथ में गड़बड़ था। आधे से अधिक लोग बोलेंगे उन्हें जहर दे दिया। तो मतलब ये सवाल हम लोगों के दिमाग में, हमारे मानस में पिछले 53 साल से घूम रहा है। और अगर एक सवाल एक डेमोक्रेसी में एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ को लेकर घूम रहा है तो उसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसका सत्य पता चलना चाहिए कि नहीं पता चलना चाहिए। ये फिल्म उसी जो गैप है उसको भरती है। और जैसे आपने बताया कि वो एक सस्पेंस एक है, सस्पेंस रहा। आपकी जो प्रोमोज हैं, प्रोमोज बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। जैसे उसमें जो एक पीछे से एक जो डायलॉग चल रहा है कि उनकी डेथ के ऊपर सस्पिशन जब वर्ड आया तो वहां पे इंदिरा गांधी का चेहरा नजर आ रहा है। तो ये क्या सस्पिशन क्या वहीं पे जाता है आपका? नहीं है, वो तो फुटेज उस वक्त का है जब उनकी बॉडी इंडिया में आई थी और उस वक्त जो लोग खड़े थे उस फुटेज में वो हैं कुछ। अब आप अर्थ निकालने को कुछ भी निकाल सकते हैं। नहीं, एडिटिंग तो आपने करी है क्योंकि प्रोमो आपने निकाले हैं। हाँ, तो इसीलिए तो कलाकार का क्या काम होता है, आपको कोई चीज दिखाना, आगे उसमें क्या सत्य है क्या नहीं ये देखना आपका काम है। मुझे चाहिए, आपका बहुत क्लियर व्यू है कि इस पे कुछ ना कुछ फैसला आना चाहिए। जी। तो आपने सिर्फ फिल्म के जरिए इस चीज को क्यों चुना? आप वैसे भी आप कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते थे पर्सनली। मैं फिल्म मेकर हूं और मैं क्रिएटिव आदमी हूं, तो मेरा जो मैं कर सकता हूं मैंने वो किया। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तमाम एनजीओज और एक्टिविस्ट लोग हैं, अब ये उनका काम है। और दूसरा ये भी सवाल उठना चाहिए कि 53 साल से जिनका ये काम है उनने ये क्यों नहीं किया, ये काम एक फिल्म मेकर को क्यों करना पड़ा। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हुआ अभी तक? इसी के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग एक तरह के करप्शन में शामिल हो गए हैं। और जिन लोगों का ये कर्तव्य है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लोगों को, जो पॉलिटिशियंस को ये सवाल उठाने चाहिए थे, अगर वो ही एक तरह के करप्ट सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे, उसके ब्रोकर्स बन के, तो भारत में कभी सत्य पता नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद कोई ऐसी कोई इंक्वायरी बैठे? बिल्कुल, इसका देखिए, इसका क्लोजर तो होना चाहिए। अगर जब एक सवाल प्रधानमंत्री से रिलेटेड, मतलब हमारी डेमोक्रेसी पर डायरेक्ट अटैक है, उसका एक अंत होना चाहिए। चाहे वो इंक्वायरी कमीशन के माध्यम से हो, चाहे वो उनकी फाइल्स ओपन करने के माध्यम से हो, चाहे भारत के जो युवा लोग हैं वो राजपथ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करें और इस बात पे मजबूर करें सारी अथॉरिटीज को कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करें, ताकि इस बात पे हमेशा के लिए एक फुल स्टॉप लग जाए। एक चीज पूछना पर भारत का प्रधानमंत्री एक युद्ध जीतने के बाद, पाकिस्तान को हराने के बाद विदेश में जाते हैं और वहां बड़ी मुश्किल से ट्रीटी साइन होती है और उसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई इसका पोस्टमार्टम किया जाए, और उन्हें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता उनका। और उसके बाद आज 53 साल हो गए और हमको ये नहीं पता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ये किस तरह की डेमोक्रेसी हुई, ये किस तरह का हमारा राइट सत्य के ऊपर हमारा और कैसा इंसाफ हुआ ये। तो इस ख्याल ने मेरे को प्रेरित किया और इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई। तो अब पता चल पाएगा लोगों को किस तरह से क्या बात थी, क्यों मृत्यु हुई थी? अगर उद्देश्य नहीं होता तो हम फिल्म बनाते ही क्यों। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए।